हेलो गाइस, टेक्निकल काफ़ी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले भी आपने ये वीडियो दिखा था पार्ट 4 का। ये है पार्ट 5। यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का पूरी की पूरी वीडियो निकालेंगे, यानी ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे, कनेक्शन डायग्राम के प्रैक्टिकल और डायग्राम की मदद से भी। तब पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखते रहना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, हमने इससे पहले दोनों सेट डाल चुके हैं, अब हम ये तीसरा सेट डाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल को हम यहाँ पे एक साइड में डाल दिया, उसकी जो इनर वायर है वो लेफ्ट साइड में रह गया और इसका जो आउटर है वो राइट साइड में है। अब हम इसमें फिल्म डाल देंगे। फिल्म डालना बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम फिल्म नहीं डालेंगे तो वायर ऊपर की तरफ उठ जाएगी और कोर से बाहर हो जाएगी, फिर ये शॉर्ट हो जाएगी टच होकर बॉडी से। इसलिए हमको अच्छी तरह से इस फिल्म पेपर को डालना होगा और इसको अच्छी तरह से बिठा देना होगा ताकि ये कोर के ऊपर ना रहे। हमने फिल्म डाल दिया और इस तरह से एक लोहे के पाते लीजिए और इसको अच्छी तरह से उसके ऊपर बैठा दीजिए और ठोक के उसको अच्छी तरह से सेटिंग कर दीजिए। क्योंकि फिल्म बहुत ही ज़्यादा अगर ऊपर रहती है तो रोटारी जब घूमेगी तो छिल जाएगी, इसलिए हमको अच्छी तरह से इसको नीचे की तरह बैठा देना होगा। इसकी बात आती है हमारा 2 नंबर की कॉइल। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में हम 2 स्लॉट छोड़ के 1 नंबर कॉइल डालेंगे और ये रनिंग कॉइल का जो सबसे छोटा कॉइल है उसका ऊपर ये बैठेगी स्टार्टिंग का 2 नंबर कॉइल, आप देख सकते हैं। तो गाइज, हमारा जो ये इंडक्शन मोटर का पार्ट है वो बहुत ही बड़ा हो गया। 6 पार्ट में इसको हमको डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा है और माइंड करने में समय लगती है, इसलिए हमने पूरी की पूरी आपको दिखाने की कोशिश की है। तब ज़रूर इस वीडियो का पूरी देखना। लास्ट में हम इसका डायग्राम और कनेक्शन भी दिखाएंगे आपको। आप दूसरी साइड हम इसको डालेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, इसकी जो सीरीज वायर है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, यानी क्लॉकवाइज इसकी सीरीज वायर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक साथ में आप स्लॉट में वायर को ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके वायर लीजिए और इसमें डाल दी जाइए, वो आसानी से अंदर चला जाएगी। अगर एक साथ में आप सभी वायर को डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी, स्लॉट में जाम हो जाएगी, फिर फिल्म भी नहीं जाएगी। आप इस तरह से एक लकड़ी के मदद से भी इस वायर को डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी हम फिल्म पेपर डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह वीडियो पाने के लिए। आप इस तरह साइज कर लीजिए, साइज करना बहुत ही मस्त है। साइज करने के बाद ये तीसरा कॉइल हम डाल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये देखिए, हमने अब ये तीसरा कॉइल डाल रहा हूँ। ये बहुत ही आसानी से चली जाएगी क्योंकि इसकी स्लॉट जो है वो क्लियर रहती है। आप तीसरा कॉइल डालेंगे। ये देखिए, हमने इस पर डाल दिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हर मोटरों में स्टार्टिंग कॉइल अलग अलग होती है। किसी की 2 कॉइल होती है, किसी की 3 कॉइल होती है। हर मोटर में सेम नहीं होता, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकती है, प्रोसेस सेम होती है। आपको इस तरह से हर मोटर बना लेना होगा। तो गाइज, आपको मोटर बनाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसमें ज़रूर आपको
तुरंत रिप्लाई देंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको साइज कर लेना। तो ये हमारा तीसरा कॉयल भी डाल के तैयार हो गया है। बाकी जो एक सेट है वो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आइए देखिए हम पूरी की पूरी वाइंडिंग कर लिया। अब इसको जो है हर लीड को अच्छी तरह से इसकी जो निकल है लीड की सामने हिस्से में उसको चाकू की मदद से छील लेंगे। उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो कंटिन्यू टेस्ट करने के लिए अब इस तरह से एक मल्टीमीटर लीजिए और इसको बाजार पॉइंट पे सेट कर दीजिए। बाजार पॉइंट पे जहाँ पे माइक की सिंबल होती है। इसके बाद आप इसकी हार की लीड को, हार कॉयल की जो लीड निकल रहा है इनर और आउटर, उसमें आप टच करिए। इस तरह से देखिए कंटिन्यूटी आएगी। अगर कंटिन्यूटी आती है माने कॉयल ठीक है। और इसकी बॉडी भी आप चेक कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट भी हो सकती है। तो जो कंटिन्यूटी आती है उसको आप इस तरह से मोड़ लीजिए एक तरफ, ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाए, कॉयल को पहचान करने में। इसके बाद देखिए इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है। इसको दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसमें देखिए इसमें भी आ रहा है, इसको भी उल्टी तरफ मोड़ लिया। आप इसमें देखेंगे इसमें भी आ रहा है। ठीक है, देखिए ये है स्टार्टिंग कॉयल। स्टार्टिंग कॉयल का हमारा था 3 कॉयल, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉयल था। 3 कॉयल का सबसे और इसका 4 सेट था, 1 2 3 4 सेट। और इसका सबसे छोटा कॉयल का ये इनर वायर, यहाँ से ये इनर वायर है और ये आउटर है। तो एक क्योंकि सिंगल था इसलिए हमने आपको इस तरह से डबल करके नहीं दिखाया। ये सिंगल था इसलिए सिंगल करके दिखाया। लेकिन यहाँ की जो 2 कॉयल है 1 और 2, ये रनिंग कॉयल से ऊपर चढ़ा हुआ था, ये डबल था। ठीक है, ये रनिंग कॉयल की ऊपर था। ये दिखाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसको सिंगल से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सेट है, ये सबसे छोटा कॉयल, तो इसका इनर वायर हम इसने छोड़ दिया। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट देखना है। देखिए इसको ये लेफ्ट साइड है, इसको छोड़ दिया। फिर इसके राइट साइड ले लिया, फिर दूसरी कॉइल के राइट साइड इसको कनेक्शन कर दिया। फिर इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड को इसको कनेक्शन कर दिया। फिर इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड हम कनेक्शन कर दिया इस तरह से। फिर इसकी मच गया एक लेफ्ट साइड पे और इसकी एक लेफ्ट साइड पे बन गया S1 और S2। स्टार्टिंग कॉइल 2 स्टार्टिंग कॉइल 1 लीड का ही हमारा लीड निकल के आ गया। आप एक चीज़ भी और समझ सकते हैं कि हमारा बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्शन होगा, छोटा कॉइल से छोटा कॉइल कनेक्शन होगा, बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्शन होगा। इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हार इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज का इस तरह से ही कनेक्शन होती है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। हमने पूरी कोशिश की है आपको सीधा तरह से समझने के लिए। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी करके भी दिखाएंगे किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ डायग्राम है आपको लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी लगी तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसकी बात आती है इसका मेन कनेक्शन दोस्तों। अब हम इसकी जो मेन कनेक्शन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 2 लीड निकल के आ गया, 1 और 2। स्टार्टिंग का भी 2 लीड निकल के आ गया यहाँ पे। अब हम इस लीड को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक जॉइंट बॉक्स ले लीजिए। जॉइंट बॉक्स कनेक्टर आप कुछ भी कह सकते हैं, ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये रनिंग कॉइल देखिए यहाँ पे आती है। ये रनिंग कॉइल का एक लीड हमने यहाँ से ले लिया यहाँ तक, और स्टार्टिंग कॉइल का जो एक लीड है यहाँ पे उसको भी ले लिया। फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया, लेके यहाँ पे एक लीड हमने लेके आ गया। ठीक है, जॉइंट बॉक्स पे, यानी रनिंग का एक और स्टार्टिंग का एक लीड लेके आप उसे कनेक्शन करके ज्वाइन कर दीजिए। फिर ये हो जाएगा कॉमन वायर। ठीक है, यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर दिया, फिर यहाँ से लेके आ गया, इधर हो गया। फिर बच गया हमारा रनिंग का और एक लीड। उसको क्या करेंगे, यहाँ से आके ये इधर पे आ गया। तो देखिए, और स्टार्टिंग का एक यहाँ पे आ गया। अब आती है हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल की क्लास और कंडेंसर के डिटेल्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए एक स्टार्टिंग कंडेंसर होना चाहिए। ठीक है, यह है स्टार्टिंग कंडेंसर। 2 HP पे हम 120 से लेकर 150 कंडेंसर लगाएंगे। और लेफ्ट में का 230 वोल्ट का होगा ये AC का।
ये ठीक है, देखिए हमने राइट कैपेसिटर से है राइट स्टार्टिंग कनेक्शन कर दिया, कैपेसिटर। यानी बड़ा कनेक्शन उसके बड़ा साथ आपको कनेक्शन किया और लगेगी इसका एक राइट क्लास लेफ्ट प्लेट, साइड में इसे एक आप छोड़ क्लास दिया। प्लेट कह सकते हैं। ये गया इसकी हमारा 2 एक पॉइंट कनेक्शन होती है, यहाँ डायग्राम पे की एक, तरह यहाँ ही पे एक। सेम टू और सेम। इसकी कुछ सिस्टम में होती है, 2 थोड़ा सा पातियाँ ध्यान लगा देके देख रहती है, लीजिए। और इसमें जहाँ पे छोटा एक कॉइल है कंडेंसर और रनिंग कॉइल का दूसरी जो कॉइल का, लीड है वो उसको वहाँ पे अभी टच हम एक करके सिलेक्टिव मोटर ट्यूब को डाल देते स्टार्टिंग हैं कर ताकि हम देती है, बाद में इसको फिर ये अपने आप काम में छोड़ आ देती है। जाएगी। इसका यही काम ये होती देखिए है छोटा स्टार्टिंग कॉइल कर ले देने लिया, का, तीसरी मोटर कॉइल का का जो छोटा स्टार्ट कॉइल है वो करने ले के लिया लिए स्टार्टिंग कंडेंसर रहती है। और इसको ठीक यहाँ है, से ये अब देखिए इसके कनेक्शन कनेक्शन कर के देंगे। बारे में। यह है स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर और यहाँ पे है रनिंग कॉइल का एक ये वायर। हो गया। हमको कुछ नहीं करना है, कंडेंसर का एक वायर सीधा लेके जाना है अब स्टार्टिंग चौथा कॉइल कॉइल पर, से लेके यहाँ से इसको कनेक्शन चौथा कर कॉइल देंगे। की जो कनेक्शन और है एक रहेगा जो हम सीधा वो क्लास कर प्लेट पे देंगे लेके जाएंगे। उसके कुछ बाद इस तरह दूसरी से। पॉइंट से लेके जाएंगे रनिंग कॉइल पर है, यहाँ पे। ठीक है, कंडेंसर का हो गया इसका कनेक्शन। ये देखिए हमने इसी इसका तरह से बड़ा आप हर से बड़ा मोटर कॉइल का सेम कनेक्शन कर सकते हैं। आप कर जब दिया। आ जाते हैं हम इसका मेन पावर कहाँ से देंगे, तो मान लो ये मेन पावर है 220 वोल्ट एसी लाइन, ये मेन लाइन है हमारा इनपुट। अब इसकी हम दो यहाँ लीड से जो निकल लाइन के आ है जाएगी एक दे देंगे रनिंग कॉइल की पर। तरह। ठीक है, ये है आप इसमें भी हम एक स्लिपिंग रनिंग ट्यूब कॉइल डाल लेते हैं। और ये है स्टार्टिंग कॉइल और ये है कॉमन। ये देखिए हमने इसको डाल ठीक है। दिया ताकि ये हमारा जो तो body यहाँ का पे हम दे short दिया है एक वो रनिंग ना हो कॉइल सके पर और इसकी जो और नीचे एक है दे वो देंगे ना हो ये जाए। तो हमारा कॉमन एक वायर लीड पर, निकल के आ जहाँ गया पे हम starting ये coil का। 2 लीड शॉर्ट करके लेके आए थे स्टार्टिंग और हम रनिंग का, इसको- वहाँ पे एक मेन ये लाइन देखिए देंगे दोनों स्टार्टिंग और कॉइल यहाँ पे एक मेन लाइन दे लेफ्ट देंगे। साइड में ठीक है, और ये दोनों रनिंग कॉइल ये हो गया हमारा लेफ्ट कनेक्शन। साइड में। और इसका दोनों का कंडेंसर एक लेफ्ट तो ये में होगी स्टार्टिंग कॉइल पे रहेगी ही और एक क्लास प्लेट के अब हम इसको इस वायर से जैसे यहाँ पे connection कर रनिंग कॉइल देंगे। पे आएगी। रेड वाला है बस यही है starting का, इसका ये सिंपल वाला सा है कनेक्शन। रनिंग का। कुछ भी आप इसमें यहाँ पे कोई रनिंग पे रेड भी यूज कर सकते ये हैं और स्टार्टिंग पे ये प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से वो इसको नहीं कनेक्शन करता। कर सकते हैं। लेकिन हमारे अगर पास आपको ये रनिंग येलो कॉइल कलर का जो है वो रनिंग स्टार्टिंग सॉरी का वायर है, इसलिए अगर हमने आपको इस पे यूज किया। रनिंग कंडेंसर लगाना रेड हो वाला जो है तब क्या करेंगे, देखिए रनिंग कंडेंसर आपको लगाना है इसका उससे तो साइज कुछ से नहीं छोटा करना, है, इसलिए हमने इसको सिर्फ यहाँ से starting देखिए में मान use लो किया। तो ये देखिए ये रनिंग कॉइल पे एक हमने रनिंग येलो वाला कंडेंसर है, 10 mm का वायर लगा इसका दिया। 2 पॉइंट होती है। आपको मोटा कुछ वायर नहीं use करना, इसको लेके ताकि ये बाद में नहीं यहाँ disturb पे करे। रनिंग पे एक लगा देना अच्छी है तरह से मोड़ देना और एक यहाँ पे स्टार्टिंग पे join लगा कर देना है। अच्छी तरह से। ठीक है, आप इस यहाँ तरह पे से भी इसको हमने एक येलो रनिंग कलर पे लगा दिया, और रनिंग स्टार्टिंग कॉइल पे तो येलो इस कलर पॉइंट को लगा लगा दीजिए। एक स्टार्टिंग पे डायरेक्ट लगा देना है और एक हो गया। रनिंग पे डायरेक्ट लगा देना है लीड पे। दिया। रनिंग का ठीक है, जो कॉमन को आप कोई छोड़कर। भी वायर use ये कर अगर आप सकते हैं, कोई रनिंग भी कलर कंडेंसर का लगाना आपको चाहते ध्यान हैं तो रखना होगा। ठीक है, अब कहाँ कुछ पे कुछ किस मोटर पे वायर का रनिंग लगाया है, कंडेंसर भी रनिंग लगा पे होती है starting पे दोस्तों। किससे किन वायर का लगाया आपको है, कुछ आपको नहीं ध्यान करना, रखना होगा। सेम कनेक्शन रहेगी। रनिंग पे थोड़ा सा सिर्फ इस मोटा वायर कंडेंसर लगाइए की और 2 वायर starting पे एक आप स्टार्टिंग पे डायरेक्ट लगा मोटा देंगे नहीं हम भी लगा सकते और एक हैं। रनिंग पे डायरेक्ट लगा volume देंगे। बस यही हो हाफ जाएगी में लगा कनेक्शन, सकते हैं। बाकी सेम सेम ही रहेगी। ये हमने आशा रेड करता कलर हूँ लगा दोस्तों दिया आपको starting ये coil पर। कनेक्शन समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप चाहे तो जरूर यहाँ से जरूर आप इस 3 वायर चैनल भी को निकाल सब्सक्राइब सकते कर लेना, हैं, सकते इसी हैं, तरह यानी आपको अच्छी अंदर अच्छी से ही रनिंग डायग्राम और डाटा मिलते कॉमन रहेगी। बनाकर 3 वायर भी निकाल सकते देखिए, हैं। तो नमस्ते सबसे दोस्तों, अच्छा होगा आप वायर वायर Thank ही you निकाल ले ताकि for आपको watching उल्टे my सीधे घुमाने में video. आसानी हो जाए। बट से हम इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर लूज हो जाती है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है।
तो गाइस हमने फटाफट से कनेक्शन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसके बीच में आपको इस तरह से एक बार टेस्ट पेपर लेना होगा, थोड़ा सा मोटा साइज का, और इसके बीच में आपको ये डालना होगा। ठीक है, ये इंसुलेशन पेपर है ताकि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो जाए, टच ना हो जाए बाद में, इसलिए हम इसको डालेंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड पे भी डालना होगा, पिछले हिस्से में डालना होगा और सामने हिस्से में भी आपको ये पेपर डालना होगा। ये डालना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं डालेंगे तो आप थोड़े दिन में ही मोटर ख़राब हो जाएगी। ये डालना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है, आपको ये डालना ही होगा। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में अच्छी तरह से डालना होगा। ठीक है, ये देखिए हमने डाल दिया। इस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में बराबर से इसको डाल दीजिए। आप जितने में अच्छी तरह से डाल सकते हैं डाल दीजिए। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, आपको दोनों साइड में ही डालना होगा। आप यहाँ पे 7 mm का या 10 mm का आर्टेक्स पेपर यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए हमने इसको फटाफट से यहाँ पे डाल दिया। दूसरी साइड भी इस तरह से आपको डालना होगा। तो गाइस हमने फटाफट से इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद आप इस पे वार्निश करिए। वायर वार्निश आपको इसमें डालना होगा ताकि आपको वायर जो है वो वाइब्रेट ना हो और इसकी जो लीकेज है वो भी बच जाए। इस तरह से आपको वार्निश डालने के बाद धूप में 2-4 घंटे सुखा लेना होगा। ठीक है, तभी आपको मोटर जो है कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा सो गाइस अब इसमें हम एक वाट टेस्ट पेपर डालेंगे। इस तरह से कट कर आप कम कर लीजिए और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ये वाट टेस्ट पेपर डाल दीजिए। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप इंसुलेशन पेपर कह सकते हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल की आपस में टच ना हो जाए बाद में, नहीं तो जो मोटर का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमको ये पेपर डालना होगा, दोनों तरफ से ये पेपर डालना होगा, सामने की तरफ भी और पिछले हिस्से में भी ये पेपर आपको डालना है। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही मस्ट है, ये आपको करना ही होगा। ये बिल्कुल आप मिस मत कीजिए, ये पेपर आपको ज़रूर डालना है हर मोटर में। ठीक है, आप इस तरह से काट के माप कर लीजिए और ये पेपर डाल दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको करने में, नहीं तो जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल का आपस में टच हो जाएगी, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने ये पेपर डाल रहा है। ठीक है, आप भी ज़रूर डालना।
सो गाइस हमारा मोटर जो है वो कंप्लीट हो गया। हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से धागे की मदद से वाइंडिंग कर लिया। इस तरह से आप भी कर लेना, अच्छी तरह से टाइट करके इसको बांध लेना। इसके बाद आप इस पर एक बार्निश दीजिए और धूप में 2-4 घंटा सुखा लीजिए, ताकि हमारा जो वायर है वो वाइब्रेट ना हो, इसकी इंसुलेशन बना रहे। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।